हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आपका हाउ वाज योर डे यस्टरडे? मैं कल शाम को वीडियो नहीं बना पाया आपके लिए। वेरी सॉरी फॉर दैट। मोर ओवर, मैं ये आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं है, बट एक सिंपल चीज़ है जो ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी है और जिसके वजह से मैंने कल लॉसेस बुक किए। मैंने इसलिए वीडियो बनाया है कि एटलीस्ट वो चीज़, वो गलती आप ना करो जो मैंने कल किया है। एंड वो गलती ये थी कि अटैचमेंट। ठीक है, आप जिस किसी प्राइस के अंदर, जिस है ना, जिस किसी स्ट्राइक प्राइस पे या जिस किसी प्राइस पे या जिस किसी साइड पे आप एंट्री बनाते हो उसके साथ आप अटैचमेंट मत बनाओ। ठीक है, मोमेंटरली हो सकता है वो आपके जैसा आपने सोचा था, जो आपने प्लान किया था या जो आपके इंडिकेटर बता रहा था उस हिसाब से आपने एंट्री ली है। बट कुछ समय बाद उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। ठीक है, तो तभी आपको जैसे इंडिकेटर आपको बता रहा है या आप देख रहे हो, एनालिसिस आपकी कह, ये आपके एनालिसिस से समझ में आ रहा है आपके कि अब पोजीशन आपको यहाँ पे कट करना चाहिए और दूसरे साइड पोजीशन बनाना चाहिए। वो जैसे क्लिक करे वैसे ही आपको करना है। आप उस जो आपने पोजीशन बनाया है उसके साथ आप अटैच ना हो। जो गलती मैंने कल करी है वो आपसे ना हो जाए, इसलिए मैंने ये वीडियो, कोशिश मैं कर रहा हूँ कि ये वीडियो मैं वो मैसेज में कन्वे कर पाऊँ, आप तक पहुँचाऊँ कि वो गलती आप ना करो। तो क्या गलती हुई थी मेरे से? सी, आपको पता है ये, दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट इंडिकेटर्स दैट आई यूज़ एंड प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, तो थोड़े मॉडिफिकेशंस मैंने किए हैं कल। कल के ट्रेड के बाद थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स मैंने किए हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा बाद में कि क्या मॉडिफिकेशन मैंने इस इंडिकेटर के ऊपर किया है। तो आप भी कर लेना, एटलीस्ट योर ट्रेड्स विल स्टार्ट इम्प्रूविंग अ बिट। वो गलती आपसे ना हो पाए जो मेरे से हुई थी कल। तो मैंने क्या किया था, एट अराउंड 9:36 हियर। ठीक है, ये इस जगह पे मैंने एक कॉल साइड एक एंट्री ली, क्योंकि ये मुझे बता रहा था कि देखो, कॉल है, मैंने यहाँ अपनी एंट्री बनाई और यहाँ तक आते आते इसने मुझे बता दिया कि भाई, दैट्स इट, कॉल साइड में इतना ही चलूंगा एंड नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ से इसने ट्रेंड चेंज कर दिया था। मैंने कुछ सेटिंग्स ट्वीक किए हैं, वो मैं बताता हूँ। आफ्टरवर्ड्स आई हैव मेड सम चेंजेस। तो यहाँ से इसने वैसे बता दिया था मुझे कि अभी मार्केट देखो डाउन ट्रेंड हो गया है। बट क्योंकि मैंने यहाँ पे पंच किया था, अटैच था अपने प्राइस से, नहीं भाई, मैंने सही पंच किया है, रिवर्सल तो होगा होगा। ठीक है, एंड आई वेटेड ऑल द वे लॉन्ग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनटिल समवेयर हियर। यहाँ पे कहीं जाके, यहाँ पे इस पॉइंट पे कहीं मैंने एग्जिट लिया। ठीक है, जब मुझे क्लियर समझ में आ गया कि भाई इनफ डैमेज इज डन, तब मैंने पोजीशन कट किया। होना क्या चाहिए था, जैसे इसने मुझे बताया था, दी बुल रन इज ओवर, बियर हैज एंटर्ड द मार्केट, मुझे फटाक से अपनी पोजीशन चेंज करनी थी कॉल से पुट की तरफ। वो गलती मेरे से हुई। मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ था। 9:36, करेक्ट, 9:36। देखो 9:36 पे, दिस इज द प्लेस वेयर आई पंच दी एंट्री टुवर्ड्स कॉल। कॉल डायरेक्शन में इधर मैंने एंट्री अपना पंच किया और मैं बैठा रहा। ठीक है, ऑल द वे टिल हियर, यहाँ तक। जस्ट मिनट, लेट मी डू इट राइट। ठीक है, फ्रॉम हियर टिल हियर, दिस इज द प्लेस वेयर आई हैड कट माई ट्रेड। ओके, होना क्या चाहिए था, एज सून एज इस इंडिकेटर सेड the trend is bearish, I should have cut the trade here and taken a bearish position, but it didn't happen क्योंकि अटैचमेंट। ठीक है,
आपने जो प्राइस लिया है उससे आपकी अटैचमेंट ने आपको क्या किया, यहाँ से ड्रैग करके यहाँ तक ले गए, एंड देन आपकी साइकोलॉजी, जो एंटायर डे की साइकोलॉजी, वो पूरा डिस्टर्ब हो चुका होता है, एंड दैट आई डोंट वांट यू ऑल एज अ ट्रेडर टू डू। ठीक है, इट इज 1936 एंड हियर 11 समथिंग 11:24 पे मैंने एग्जिट लिया था एट दिस पॉइंट। ठीक है, अब इस तरफ देखते हैं। दिस वाज 9:36। ठीक है, ये पुट साइड की एंट्री है। 9:36 ये ठीक है, 9:36 पे ये कॉल साइड की एंट्री थी। ये पुट साइड में बता रहा हूँ, कंपैरेटिव एनालिसिस मैंने बताया हुआ है कि हमेशा हम कंपैरेटिव एनालिसिस तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, प्राइस डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, बट यहाँ के बाद ये अपवर्ड डायरेक्शन इधर दिखाना शुरू हो गया था। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 9:36 के बाद देयर वाज अ दिस कैंडल फॉर्मेशन एट 9:57। ठीक है, आफ्टर 9:57 यहाँ पे भी बैंक निफ्टी भी बता रहा था एट 9:57 कि द ट्रेंड हैज चेंज टू फ्रॉम बुलिश टू बियरिश, इसने बता दिया था, एंड दिस ट्रेंड कंटिन्यूज। इस इंडिकेटर की ये खासियत है कि एक बार अगर इसने ट्रेंड दिया है तो वो ट्रेंड कुछ समय तक तो रहता ही रहता है। ठीक है, अनलेस अनटिल की मार्केट साइडवेज ना हो, इट गिव्स यू द ट्रेंड ऑफ द मार्केट एज वेल। ठीक है, तो आई शुड हैव रिवर्स्ड माई पोजिशन somewhere here, and I should have went for a put side of the entry at 9:57। ठीक है, यहाँ पे यार जस्ट मिनट, एट 9:57 मुझे इधर की एंट्री प्लान करना था, दैट आई मिस्ड because of the attachment. I don't want you all to get attached to whatever trade you have done, you have taken. If the indicator says, or if the market says the direction has changed, so the same has to be put in practice even by you। ठीक है, जैसा अगर इंडिकेटर आप बता रहा है या मार्केट आपको बता रहा है कि डायरेक्शन चेंज हो चुका है, तो आपको भी अपने पोजीशन चेंज करने हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे होल्ड करके बैठते हो तो यू आर ओनली गोइंग टू मेक लॉसेस एंड नथिंग एल्स। ठीक है, वेराज अगर अपनी पोजीशन यहाँ पे कट करके इधर आप बना लेते हो तो यू आर गोइंग टू मेक प्रॉफिट्स। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। द ओनली लेसन फॉर टुडे इज नेवर गेट अटैच्ड टू द ट्रेड दैट यू हैव टेकन। वो ट्रेड आपका नहीं है। ठीक है, बैठे रहो, एट एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू लूज योर मनी, बट बेटर द सूनर यू लीव इट, जितना जल्दी आप उसको छोड़ते हो अगर मार्केट अगेंस्ट है, इतना बेटर। ठीक है, जनरली एसएल लगाना चाहिए, बट कल मैंने एसएल लगाया नहीं था, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड, आई पेड अ हेवी प्राइस। सो द लेसन इज ऑलवेज गो with an SL and never get attached to the price, है ना, उससे कभी कभी अटैचमेंट ना बनाओ। दिस इज व्हाट आई हैड टू से। सो एंड वन मोर थिंग, अच्छा, मैंने इंडिकेटर के अंदर क्या चेंजेस किए हैं वो मैं बताता हूँ। रिमूव ऑल 15 इंडिकेटर्स। अभी देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप देखो, पहले मैं कहता था कि इनपुट्स आप, है ना, जो भी जैसा है उसको वैसे एज डिफॉल्ट छोड़ दोगे, बट इसको मैं रिसेट कर देता हूँ। रिसेट करके स्टाइल के अंदर कलर हाई बैंड इज डार्क रेड एंड लो बैंड इज डार्क ग्रीन। दिस इज द ओनली चेंज। ये खाली मैं इतने ही चेंजेस करवाया करता था, इतने पे ही रहो। ठीक है, बट अभी ये देखो, ये जो छोटे छोटे पैचेस आ रहे हैं ना,
आपको डिस्टर्ब करते हैं ट्रेड के अंदर। तो अभी आप क्या करो, एक छोटा सा ट्वीक करो इसके अंदर। बॉलिंजर बैंड है ना, ये यहाँ पे कलर ऑफ बॉलिंजर बैंड विथ सुपर ट्रेंड कर देना, इसको 1 एंड इसको 2। दैट्स इट। जस्ट आई थिंक आई हैव। अभी आप क्या करना है, इसको इसको 2 करना और इसको 1 करना। हाँ करेक्ट। ठीक है, ये अपोजिट होगा। आप इनपुट्स के अंदर आओगे और सुपर ट्रेंड, कलर ऑफ बॉलिंजर बैंड विथ सुपर ट्रेंड, चेक चेक मार्क करो, चेक करोगे इसको। सुपर ट्रेंड 2 रहेगा और एटीआर 1 रहेगा। एंड देन ओके, सेव दिस एज डिफॉल्ट बस, और इसको फेवरेट्स के अंदर सेव कर दो एंड स्टार्ट ट्रेडिंग विद दिस वन। ठीक है, यहाँ पे इसने साफ साफ बताया है, देखो। यस, यहाँ पे इसने बताया था मार्केट इज टेकिंग अ डाउनवर्ड मूव, तो आई शुड हैव टेकन अ डाउनवर्ड मूव अप टिल दिस पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक इसने मूवमेंट दिया है टुवर्ड्स पुट साइड। फिर यहाँ से इसने कॉल साइड की एंट्री बना दी, तो कॉल साइड में रहना है। और यहाँ पे देखो, एक चीज़ मैंने फिर पीछे भी बताया था, एटलीस्ट ये एरिया है ना, ये एरिया थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ ग्रीन कैंडल्स, सॉरी यार, यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स एंड है और यहाँ पे रेड कैंडल्स शुरू है। ठीक है, यहाँ पे भी रिवर्सल है, ये कॉल साइड की एंट्री है एंड देन यहाँ पे रिवर्सल है। ये आप प्राइस चार्ट के ऊपर क्या करोगे, बहुत सिंपल है, ये पकड़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हो सकता है ना, इंडिकेटर्स थोड़ा डिले हो यहाँ पे, बट आपने स्मार्टली खेलना है। तो कैसे खेलोगे, दिस इज कॉल साइड। देखो, यहाँ पे आपने सिंपली, मैंने पीछे भी बताया था कि स्टोकेस्टिक आरएसआई, इसकी सेटिंग क्या रखना है, खाली लेंथ आरएसआई आप 75 करोगे, बाकी कुछ कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और आप ये ज़रूर लगा के रखोगे। और इसके हिसाब से अगर आपने यहाँ पे ट्रेड पंच किया, ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे क्रॉसिंग पे मैंने बताया था आपको अलर्ट होना है, और यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, यहाँ आपकी आपकी एंट्री यहाँ पे है। ठीक है, और एग्जिट क्रॉसिंग के ऊपर, वापस जब यहाँ पे क्रॉसिंग हो तो रेडी हो जाओ, है ना, गेट रेडी। एंड यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक आपका एग्जिट, नेक्स्ट कैंडल तक एग्जिट हो जाना चाहिए। एंड वापस जब आपकी एंट्री कैसे बनेगी, यहाँ पे देखो, वापस से क्रॉस है, जनरली नीचे, है ना, हम देखते हैं कि नीचे के बैंड को जब ये क्रॉस करे तभी करना है, क्योंकि ये मार्केट, मुझे लग रहा था एक्सपेक्टेशन, और यहाँ से भी आप देख रहे हो ना, एक स्ट्रेट अवे डाउनवर्ड फॉल है। तो बस इसी कारण से, है ना, आप वापस यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, क्योंकि मार्केट इसने ये वापस रिवर्सल लिया। ठीक है, और इट वेंट ऑल द वे फ्रॉम 274 टू 374, अराउंड 100 पॉइंट्स। यहाँ पे भी 100 पॉइंट्स थे, और यहाँ पे 2222 हाँ, 316 322, हाँ ठीक है, यहाँ भी 100 पॉइंट्स है और यहाँ भी 100 पॉइंट्स। और ये देखो, ये है ना, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ये रीजन। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप इस तरफ आओ, कॉल के साइड देखो, कॉल ने यहाँ आपकी एंट्री करा दी थी, है ना। अगर इसके इसके बेसिस पे अगर आप एंट्री, अगर आपने एंट्री ली कॉल पे, कॉल के साइड अगर आपकी एंट्री यहाँ पे हो, आपने ट्रेडिंग व्यू और इस इंडिकेटर के हेल्प से अगर आपने एंट्री ली है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री बन रही थी, यहाँ पे आपने एंट्री लिया होगा कॉल साइड का पोजीशन बनाया होगा। और एग्जिट कहाँ करना है, एग्जिट के लिए मैंने बताया था, जैसे ये क्रॉस ऊपर करे, यहाँ पे आपका एग्जिट होगा यहाँ। और अगर आपने ये प्राइस थोड़ा रिट्रेस हुआ है,
रिट्रेसमेंट तक अगर आप रुकते हो और वापस अगर आपने एग्जिट करना है, तो जैसे इसने ये क्रॉस किया वापस, ठीक है, आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, आप अपना एग्जिट यहाँ कहीं प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टोकेस्टिक बहुत, देखो यहाँ पे भी पुट साइड में भी और कॉल साइड में भी इसने तरीके से बताया है कि कहाँ पे आपकी एंट्री बनती है, कहाँ पे आपका एग्जिट बनता है। ठीक है, स्टोकेस्टिक अच्छा बढ़िया इंडिकेटर, आप इसे लगा के रखो और इसको भी साइडवेज देखते रहा करो। और आने वाले समय में शायद मैं बॉलिंजर बैंड से डोंकिन चैनल पे शिफ्ट करूंगा, बिकॉज डोंकिन चैनल इज मच मोर कंफर्टेबल, आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ मच मोर कंफर्टेबल यूजिंग डोंकिन चैनल देन बॉलिंजर बैंड। ठीक है, वो देखते हैं, आप भी थोड़ा ध्यान रख लो, आप भी थोड़ा स्टडी करो कि डोंकिन चैनल कैसे बॉलिंजर बैंड से बेटर है। ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट वो यहाँ पे मैं लगा के देखता हूँ। ठीक है, एक जस्ट जस्ट 1 मिनट के लिए, है ना, देखो सपोर्ट और रेसिस्टेंस का बड़ा अच्छा काम करता है ये। यहाँ पे देखो इसने सपोर्ट बना लिया एंड यहाँ पे रेसिस्टेंस बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी रेसिस्टेंस बनाया, तो ऐसे करके यहाँ पे देखो सपोर्ट बनाया और बड़ा अच्छा इसके बाद से, है ना, सपोर्ट के ऊपर से देखो कितना बढ़िया मूवमेंट दिया। तो एटलीस्ट सपोर्ट और रेसिस्टेंस इसमें आप देख सकते हो, क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो। और जनरली ट्रेड क्या है, जैसे आप लोग जो रेकमेंड करते हैं, मैं अभी बॉलिंग इस पे डोंकिन पे भी स्टडी कर ही रहा हूँ, अपनी स्टडी कर रहा हूँ कि कैसे इसको बेटर इम्प्रूव किया जा सकता है, या कुछ कोई इंडिकेटर हो इसके ऊपर, या इसके अभी मेरी जर्नी इसके ऊपर चालू है, मैं बताऊंगा अपने स्टडीज अपने एनालिसिस। जनरली जो लोग कहते हैं वो कहते हैं इस कॉर्नर से जैसे प्राइस ऊपर की तरफ मूव करे, नीचे से प्राइस जब, है ना, सपोर्ट से ऊपर आए और इस यहाँ से जैसे प्राइस ने अपवर्ड मूवमेंट दिखाया, तभी आपने पंच करना है और ये एरिया तक आप वेट करोगे और अपना प्रॉफिट लेके निकल लोगे। जैसे यहाँ, और दूसरा है कि जब तक इस बॉलिंजर लाइन, बॉलिंजर का ये जो मिड लाइन है ना, देखो ये सारा जो है प्राइस अभी बॉलिंजर बैंड के मिड लाइन से ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे भी ऊपर था और यहाँ पे भी ऊपर है, आप ध्यान से देखना, आप वापस अपने है ना चार्ट के ऊपर लगा के देखो, या चलो यहाँ पे भी देख सकते थे। ठीक है, इसको मैं वो कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, अभी देखो ये क्लियरली अभी क्लियर है कुछ। अभी देखो ये जो मिडल बैंड है डॉन्किन चैनल का, इससे ऊपर है प्राइस। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ ये देखो पूरा कंप्लीटली ऊपर है, और यहाँ पे प्राइस कैंडल इसको क्रॉस किया और यहाँ पे आप भी अपने ट्रेड को कैंसिल करोगे। ठीक है, यहाँ से लेके ऑल द वे 179 टू 317, ये पॉइंट्स आप डॉन्कियन चैनल के हेल्प से कर सकते थे कैप्चर। यहाँ पे भी देखो सेम है, डॉन्कियन चैनल ये सपोर्ट लिया। ठीक है, जनरली ट्रेड यहाँ से लोग कहते हैं प्लान करना, बट आप स्टडी करना, क्योंकि स्टोकेस्टिक भी है, स्टोकेस्टिक भी कह रहा है कि चलो यहाँ से आपका ट्रेड बन रहा है, यहाँ से आपकी एंट्री बन रही है, यहाँ से इसके ट्रेड में आप ट्रेड कहीं पंच करोगे। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ कहीं ट्रेड पंच किया तो आराम से आप रहो, और तब तक रहो इसके अंदर जब तक कि डॉन्किन चैनल के ये मिड पोर्शन को, मिड लाइन को क्रॉस ना कर जाए। ठीक है, अभी स्टडी करेंगे इसके ऊपर, तो आपने ये भी नोट कर लेना इसकी सेटिंग। एक बार वापस मैं रिपीट शो दिखा देता हूँ कि क्या चेंजेस हैं। सुपर ट्रेंड 2 है और ATR 1 है। ठीक है, और ये स्टाइल पता है आपको, कलर्स क्या चेंजेस करने हैं, ये करके देखना, और ट्रेड इसके बेसिस पे ही करना, अपने जो आप इमोशन को प्ले मत करने देना ट्रेडिंग के अंदर। अगर इसने कॉल साइड यहाँ पे एंड करके यहाँ से पुट साइड की एंट्री दी है, तो पुट की ही एंट्री होगी आपकी। ठीक है, अगर यहाँ पे रिवर्सल वापस आता है, तो आप यहाँ पे ट्रेड कट करके इस साइड की एंट्री लोगे, इफ यू बिलीव इन दिस इंडिकेटर। ठीक है, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे खेल रहे हो तो इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम। ठीक है, बट इफ यू आर फॉलोइंग दिस इंडिकेटर, गो विथ इट। ठीक है, और स्टोकेस्टिक को यूज करो, डोंगियन चैनल या बॉलिंजर बैंड ये भी आप यूज कर सकते हो।
ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। सो देखते हैं, मैं कुछ लर्निंग वीडियोस भी बनाऊंगा इन कमिंग डेज। ठीक है, तो इट विल बी क्वाइट इन्फॉर्मेटिव। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।